Here we are going to discuss an important concept about spring and string. स्प्रिंग और स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों में एक डिफरेंस होता है क्या कि स्प्रिंग में जो फोर्स है वो सडनली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होता है थ्रू डिफॉर्मेशन, और स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन चेंज होने में इट विल टेक सम टाइम ऑलवेज। स्ट्रिंग का फोर्स उसके डिफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। ये अचानक इसमें फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ अचानक फोर्स चेंज नहीं हो सकता। इसकी मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए ये देखते हैं कि सपोज अभी देखें कि यहाँ टेंशन क्या है। यहाँ टेंशन इस समय है, या फोर्स कह सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू जी, इन दोनों के कंबाइंड वेट के बराबर। और इतना ही टेंसाइल फोर्स यहाँ होगा इस स्प्रिंग में, T इक्वल टू m1 प्लस m2 जी। कब? जब दो इक्विलिब्रियम है। सपोज यहाँ मान के चल रहे हैं कि इसका भी इक्विलिब्रियम है और यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, तो ये कॉमन सेंस से ये बेसिक इतना हर कोई समझ सकता है कि यहाँ टेंशन आएगा इतना, राइट। अब अगर इस थ्रेड को कट किया जाए, यहाँ कट किया जाए और यहाँ कट किया जाए, तो यहाँ तो टेंशन अचानक चेंज हो जाएगा। अब टेंशन यहाँ रह जाएगा केवल इसके वेट के बराबर, तो ये चेंज हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा m2g। लेकिन जैसे यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कोई चेंज तुरंत नहीं आएगा। ये कट करने के तुरंत बाद भी ये m1 प्लस m2 इंटू जी ही रहेगा। तो क्या आगे चेंज नहीं होगा? चेंज होगा, क्योंकि अब टेंशन ऊपर ज़्यादा है इसके वेट से। ये तो ये हट गया, ये जब टेंशन ज़्यादा है ये इसके वेट से, तो नेट ये ब्लॉक ऊपर चलना शुरू करेगा। जब ब्लॉक ऊपर चलना शुरू करेगा तो डिफॉर्मेशन यहाँ घटेगी, तो यहाँ फोर्स भी घटेगा। तो धीरे धीरे फोर्स कम होगा, लेकिन यहाँ एकदम से कम हो जाएगा। दैट इज़ डिफरेंस। यानी स्प्रिंग में कभी भी फोर्स अचानक चेंज नहीं करेंगे, और जहाँ भी सिचुएशन डिमांड करे वहाँ स्ट्रिंग में फोर्स, स्ट्रिंग यानी रस्सी यानी कॉर्ड, रोप कह सकते हैं, यहाँ फोर्स अचानक चेंज हो जाएगा। अब इसी पर एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि सपोज दिस इज द अरेंजमेंट। ये दिखाते हैं ऐसे, ये अरेंजमेंट है, दो ब्लॉक हैं, स्प्रिंग और स्प्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड हैं, लगभग यही वाला केस। यहाँ मैंने इसको स्ट्रिंग को कट किया। कब कट किया? जब यहाँ इक्विलिब्रियम था। तो उसके तुरंत बाद इस ब्लॉक का हमें एक्सेलेरेशन चाहिए और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन चाहिए। तो जैसे यहाँ कट करेंगे, अब इस पर तो केवल वेट रह गया, तो ये तो गिरने लगेगा विद एक्सेलेरेशन जी। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा तुरंत, वो इतना का इतना रहेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो यहाँ फोर्स है नीचे m2g, और ऊपर जो फोर्स लगाएगी स्प्रिंग वो इतनी लगाएगी, जो कि इसके वेट से कितना ज़्यादा है, m1g ज़्यादा है। तो यहाँ कट लगाने के तुरंत बाद इस ब्लॉक को लगेगा कि इसके ऊपर एक नेट फोर्स है, हाउ मच, m1g, किस तरफ ऊपर। मास इसका m2 है, तो इसका एक्सेलरेशन m1g अपॉन m2 हो जाएगा, किस तरफ, ऊपर की ओर। तो यहाँ कट लगाने के तुरंत बाद इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे g, इसका ऊपर हो जाएगा m1g अपॉन m2। और जैसे इसका एक्सेलरेशन चूँकि ऊपर है, ऊपर चले वेलोसिटी आएगी, फिर ऊपर चलेगा, तो इसमें डिफॉर्मेशन घटेगी, तो इसमें फोर्स भी घटना शुरू हो जाएगा। बट इमीडिएट जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमें मिल गया। इसी तरह से और एक प्रॉब्लम देखते हैं, इसे कंसिडर दीज टू अरेंजमेंट्स। यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है। तो वी कैन easily
अंडरस्टैंड, ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स होगा स्प्रिंग में वो इसके वेट के बराबर होगा, यानी m1g, और यहाँ भी स्ट्रिंग में भी m1g होगा। ये स्ट्रिंग अचानक काट दी जाती है और यहाँ भी अचानक काट देते हैं, तब दोनों केसेस में हमें देखना है कि इनके एक्सेलरेशन यहाँ क्या होंगे, यहाँ क्या होंगे। तो पहले स्ट्रिंग के केस में देखते हैं। जैसे यहाँ इसको कट कर देंगे, अब ये सिंपल केस हो गया। सिंपल केस क्या, ये केस हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इस केस में क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सेसिबल होती है जब तक और कुछ कहा न जाए, तो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना एक्सेलरेशन इसका, और ये एक्सेलरेशन का बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है, मैं इसको डायरेक्टली नोन मान के लिख दे रहा हूँ, इतना आता है, राइट। ये एक्सेलरेशन आता है m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो दोनों का ही होगा। ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन रिजल्ट। इसका वेट और फिर दोनों का मास, इसका वेट पुल कराएगा, मास दोनों साथ चलेंगे, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। और अकॉर्डिंगली यहाँ टेंशन भी लिख सकते हैं, m2m ये आ जाता है m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। इंटरेस्टिंग यहाँ होगा, अब यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन लिखना है, इसका और इसका। दैट इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है, जैसे इसको कट करेंगे, यहाँ जो फोर्स था स्प्रिंग वो अचानक चेंज नहीं होगा। वो था कितना, m1g, यानी इसके वेट के बराबर। तो कट करने के तुरंत बाद इस ब्लॉक को थ्रू स्प्रिंग ऊपर फोर्स ये फील होता रहेगा m1g। अब जो टेंशन यहाँ अचानक चेंज हो गया है वो यहाँ नहीं चेंज होगा तुरंत, क्योंकि स्प्रिंग के थ्रू ये है और यहाँ फोर्स नहीं चेंज होना है। इस पर फोर्स ऊपर m1g, नीचे इसका वेट m1g, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0, राइट। बट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा स्प्रिंग में फोर्स, इधर से तो हट गई है, तो स्प्रिंग का फोर्स इस पर नेट फोर्स हुआ। स्प्रिंग का फोर्स क्या है, m1g, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स यानी m1g अपॉन मास। ये तो यहाँ दोनों ब्लॉक एक्सेलरेशन अलग लगाए, यहाँ दोनों ब्लॉक एक्सेलरेशन सेम आए, और यहाँ सेम वैल्यू ये है, यहाँ वैल्यूज इंटायरली डिफरेंट है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट की एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट, यहाँ पार्टिकल स्प्रिंग और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पार्टिकल दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सेम ओरिएंटेशन स्प्रिंग का जैसे यहाँ स्ट्रिंग का है, वही मास मान रहे यहाँ भी। इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम लेते हुए स्प्रिंग में और स्ट्रिंग में आप फोर्स देखते हैं। तो स्प्रिंग में ऐसे टेंशन T मान लिया, स्ट्रिंग में टेंशन इसमें T डैश मान लिया, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस ये सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से इसमें टेंशन T कहा गया था और यहाँ T डैश, तो T की वैल्यू आ गई mg sec थीटा, और ये T डैश आ गया mg tan थीटा, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ स्ट्रिंग कट करने से क्या होगा। जैसे स्ट्रिंग कट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा भी, इस स्प्रिंग का फोर्स नहीं चेंज होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या था, T था, तो जो T है mg sec थीटा, ये इस पर ऐसे इमीडिएटली लगता रहेगा कट करने के तुरंत बाद भी। और दूसरा फोर्स क्या रहेगा इस पर, वर्टिकल mg, और ये हट गया, तो ये है mg sec थीटा। तो कट करने के बाद भी ये दोनों, ये फोर्स एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये हट गया केवल। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका रिजल्टेंट निकालने का लेकिन एक आसान तरीका है। अगर ये पूछा जा रहा है कि इसको कट करने के बाद इस पर नेट फोर्स क्या है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, किस तरफ होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया है कि ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। तो ये फोर्स लगने के बाद इस पर नेट फोर्स क्या था, 0।
अब केवल यही फोर्स तो हटा, ये स्प्रिंग कटी यानी फोर्स हट गया, और ये चेंज नहीं हो रहा बिकॉज ये स्प्रिंग है। तो जो फोर्स लगने से इस पर नेट फोर्स जीरो था, उतना ही अब इस पर अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, राइट। इसका मतलब था कि इन दोनों का रियल टाइम एग्जैक्टली टी डैश रहा होगा ऐसे, तभी टी डैश से अपोजिट लगने से बैलेंस हो गया। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसको कट करने के बाद इस पर नेट फोर्स ऐसे आएगा टी डैश के बराबर कितना, एम जी टेन थीटा, जो यहाँ दिया गया। तो एक्सेलेरेशन हो गया जी टेन थीटा। तो अगर पूछा जा रहा है कि इसको कट करने के तुरंत बाद इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना और किधर होगा, तो लेफ्ट में होगा, कितना होगा, जी टेन थीटा। दैट इज द आंसर। इस केस में आते हैं, जब यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगे इस पर, तो एग्जैक्टली वैसे ही इक्वेशन यहाँ बनेगी। तो ये टी की वैल्यू यहाँ भी वही आएगी जैसे पहले आई है, दैट इज एम जी सेक थीटा। टी डैश वैसे ही आएगा, लेकिन अब जब इसको कट करेंगे तो ये अचानक चेंज हो सकता है। अब ये स्प्रिंग नहीं है, यह अचानक चेंज हो सकता है, बट यहाँ क्या चीज़ नहीं चेंज होनी है, वो है स्ट्रिंग की लेंथ। तो अब यहाँ पर तो प्रॉपर्टी स्प्रिंग में थी कि स्प्रिंग डिफॉर्मेशन अचानक नहीं चेंज होगी, बट धीरे धीरे चेंज हो सकती है। यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ आगे कभी नहीं चेंज होगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसका आगे पाथ फिर कैसा होगा, लाइक ए सर्कुलर पाथ होगा इसका ऐसा। तो इसके कट करने के तुरंत बाद ये प्रॉब्लम हमारी ये बन जाएगी कि एक सिंपल पेंडुलम जिसको इसे टिल्ट किया गया है, टिल्टेड पोजीशन से इसको छोड़ दिया गया, तो छोड़ने के तुरंत बाद इसका एक्सेलरेशन बताना है हमें। अब ये प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और टेंशन यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले वाला टेंशन यहाँ अब भी हो, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये स्प्रिंग नहीं है। तो इसको फ्रेश तरीके से देखेंगे। जो पेंडुलम होता है उसका पाथ जो कि सर्कुलर होना है, सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल होता है वी स्क्वायर बाई आर, टेंजेंशियल आएगा टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो वी कैन क्लेम, व्हाट वी कैन से, यहाँ इसके कट करने के तुरंत बाद इधर इसका एक्सेलरेशन जीरो होना है, तो फिर बचेगा किधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका हो सकता है, उसी की वजह से तभी इधर भागेगा। अब इधर एक्सेलरेशन होना है, कितना होना है ये हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली इस तरफ हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। टेंशन क्या होना है ये हमसे पूछा नहीं गया, तो वैसे इसके निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस देखें, जो भी टेंशन है मान लो उसे मैं टी डबल डैश कह दूँ। दूसरा फोर्स इस पर क्या है, एम जी। हमें ये इंश्योर हो गया है कि इस तरफ एक्सेलरेशन जीरो होना है, तो हम इस पर दूसरा जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की टेंजेंशियल, उस तरफ लगने वाले फोर्स के बारे में देखें क्या आएगा। वो फोर्स कहाँ से आएगा, तो टी डैश से तो आएगा नहीं क्योंकि ये एंगल 90 पे है, एम जी का ही कंपोनेंट आएगा ऑब्वियसली। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, एम जी कॉस थीटा इधर गया, इधर क्या बचा, एम जी साइन थीटा। तो नाउ वी कैन से कि इस स्ट्रिंग के कट होने के बाद, इस स्ट्रिंग के कट होने के बाद इस पर जो फोर्सेस हैं, इस पर जो फोर्सेस हैं, इधर तो है टी डबल डैश और ऐसे है एम जी कॉस थीटा और ऐसे है एम जी साइन थीटा, ये तो हट चुका है। और अभी भी मैंने बता दिया कि चूँकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी कट करने के बाद, इस तरफ एक्सेलरेशन जीरो होना है, इस तरफ एक्सेलरेशन जीरो होना है, तो सारा इधर होना है। इसकी किसकी वजह से होना है, ये जो फोर्स बचा हुआ है इधर वो है एम जी साइन थीटा। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है एम जी साइन थीटा, इसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस स्ट्रिंग के कट करने के बाद यहाँ तो एक्सेलरेशन होगा ऐसे जी साइन थीटा, और यहाँ एक्सेलरेशन होगा ऐसे जी सेक थीटा। हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि कट करने के तुरंत बाद यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा। अब तो वो इधर एक्सेलरेशन जीरो होना है, तो इस डायरेक्शन फोर्स बैलेंस कर दें तो टी डबल डैश हो जाना चाहिए एम जी कॉस थीटा के।
तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि ये जो टेंशन पहले यहाँ था एम जी सेक थीटा, अब कट करने के तुरंत बाद रस्सी यहाँ ये उसको कट करने के तुरंत बाद हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, राइट। तो टेंशन एकदम से अचानक यहाँ कम हो जाएगा, जो फैक्टर यहाँ नीचे कॉस के फॉर्म में आ रहा था वो यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बिहेवियर में जो डिफरेंस होता है कि इस यहाँ अचानक फोर्स चेंज नहीं होता है, स्प्रिंग चेंज यहाँ चेंज हो सकता है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम देख ली। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।